नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट। दोस्तों आज हम सीआई का कुछ थ्योरी करेंगे। थ्योरी देखिए क्या क्या होता है। सीआई मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में सीआई बोलते हैं ठीक है। दोस्तों इसमें भी होता है पी से प्रिंसिपल, और पी से प्रिंसिपल को मूलधन बोला जाता है, मूलधन ठीक है। इसमें भी रेट होता है, मतलब रेट के हिंदी में दर बोलते हैं। और टाइम भी होता है, टाइम के हिंदी समय होता है। और अमाउंट भी होता है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन होता है। ये बात आपको एसआई में भी बताया गया है ठीक है, मिश्र धन ठीक है। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। जैसे साधारण ब्याज होता है कि प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में वैसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज देता है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है ठीक है। ब्याज पर भी ब्याज मिलता है ठीक है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जैसे आपको इसमें उसमें एसआई में क्या था, परसेंटेज। एसआई के परसेंटेज ब्याज कैसे निकालते थे, आर इंटू टी। ये क्या था, परसेंटेज ब्याज के लिए था, प्रतिशत ब्याज के लिए ठीक है। लेकिन सीआई आपको इसमें निकालना है सीआई। तो दोस्तों सीआई का खैर बहुत नियम है, 5 नियम है, 5-6 नियम है, लेकिन हम भी 2-3 नियम बता देते हैं। तो सीआई बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर ठीक है, 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद या बट्टा में 100 लिखिए, प्लस एसआई। ये आपको सीआई बराबर होता है ठीक है। लेकिन सीआई बराबर होता है, ये 2 साल के लिए होता है, फॉर 2 ईयर। 2 साल के लिए फॉर्मूला है प्रतिशत ब्याज निकालने का ठीक है। प्रतिशत ब्याज जैसे कि मान लीजिए आपको रेट मान लीजिए 5% ठीक है, और समय मान लीजिए 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए ही बता रहे हैं ठीक है। तो क्या है, आर स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर 25, और 100 हटेगा तो ऊपर में 2 अंक बाद 0.0 हटेगा ठीक है। और देखिए एसआई का मतलब क्या, 5 दूना 10 आर इंटू टी, तो 5 दूना 10, यानी कि 5% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 10.25% होगा ठीक है, 10.25%। ये बात आप याद रखिएगा ठीक है। अब देखिए आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल देखिएगा, सोनू ने 6,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है, तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ेगा ठीक है, कितना देना पड़ेगा। तो दोस्तों रेट कितना है, 5% है, टाइम कितना है, 2 वर्ष है ठीक है, 2 वर्ष है। तो सीआई कितना होगा, पहले प्रतिशत में निकालना लीजिए सीआई कितना होगा। तो रेट के स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर 25, और नीचे वाला 100 हटेगा तो ऊपर 2 अंक बाद 0.0 हटेगा। और एसआई के मतलब 5 दूना 10, मतलब इतना प्रतिशत ब्याज होगा ठीक है। तो आप प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000, प्रिंसिपल 6,000, तो अब सीआई पैसे रुपया में निकाल लीजिए। तो 6,000 रुपया का 10.25% निकाल लीजिए। प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा और 0.0 हटेगा तो बट्टा में 2 जीरो आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, गुना कीजिएगा तो 6×5 = 30, 6 दूना 12 और 3 15 और 10 6 60 1 61, और दशमलव बट्टा में 10 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यानी कि 615 रुपया उसे चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। दोस्तों इसका और भी नियम है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या है वो भी देख लीजिए। रेशियो मेथड 2 साल के लिए है ना, 2 ईयर के लिए, तो 2:1 ठीक है। 3 ईयर के लिए 3:1। 4 साल के लिए क्या होता है, 4 ईयर के लिए 4:6:4:1 ठीक है।
5 साल के लिए क्या होता है 5:10:10:1, ठीक है। ये हम कैसे निकाल रहे हैं पता है, देखिए 2 साल के लिए तो 2 से शुरू होगा 1 पर जाएगा, 1 तो अंतिम होना ही है। 3 से शुरू 3 साल के लिए है तो 3 से शुरू किए, फिर 2 1 3 बीच में जोड़ के लिखा, 1 तो लिखना ही है लास्ट में, ठीक है। और 4 साल के लिए है तो 4 से शुरू करना है, और 3 3 6, फिर 3 1 4 1 1, ठीक है। और फिर 5 साल के लिए है तो 5 तो लिखना ही है, 6 4 10, फिर 4 6 6 4 10, फिर 1 तो लिखना ही। फिर 6 साल के लिए उसी तरह निकलेगा, 5 6 लिखा है था, 10 5 15 होता, फिर 10 10 20 होता, 10 1 11 होता, फिर लास्ट में 1 होता, ठीक है। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। हम ई रूल इसलिए बताए हैं CI बराबर कि आपको परसेंटेज में ब्याज पूछ दे तो इससे बना सकते हैं आप, इससे इसका यूज कीजिए आप। देखिए इसका परसेंट 2 साल के लिए है तो 2 वाला फॉर्मूला लगाइए, 2:1 रेशियो मेथड। तो इसमें भी कैलकुलेशन है। देखिए 6,000 रुपया है, 6,000 तो 6,000 के 5% है तो 5% लिखिए, 5 से गुना कीजिएगा तो 6 पर 60 बचे 300, तो यहाँ 300 लिखिए इसके सामने, ठीक है, अनुपात। फिर 300 पर 5%, 300 पर 5%, प्रतिशत से 2 0 खत्म, 5 3 15, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, अब गुना होता है, 300 इसमें गुना होता है, 300 दूना 600 और प्लस यहाँ प्लस बीच में 15 कम 15, यानी कि 615 रुपया ब्याज हुआ कि नहीं, ठीक है। और एक और मेथड क्या होता है, बॉक्स वाला होता है, बॉक्स वाला। देखिए बॉक्स वाला क्या होता है, बॉक्स जो होता है ना 2 साल के लिए है ना, तो पहला बॉक्स दूसरा बॉक्स, ठीक है। 2 साल के लिए तो दूसरा बॉक्स में 2 गो बॉक्स बनेगा, ठीक है। और तीसरा 3 साल के लिए रहता तो 3 गो बॉक्स बनता है, और तीसरा साल में 3 गो बॉक्स। चौथा साल के लिए 4 गो नीचे तक रहता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा बनता, और चौथा में 4 गो बॉक्स, तीसरा में 3 गो बॉक्स, ठीक है। उसी तरह अब देखिए बॉक्स वाला क्या है, तो इसमें भी वही रूल है, यही वाला रूल उसमें भी काम करता है, ठीक है। बॉक्स वाला तो 6,000 का 5% निकालिएगा तो कितना आया है 300, तो इसमें 300 लिखिए, ठीक है। 300 इसमें लिखे तो 300 नीचे भी लिखिए, और 3 साल के लिए रहता था और नीचे भी 300 लिखा था। और इसमें क्या लिखा है, तो देखिए इसके बगल में कौन है, इसके बगल में तुरंत बगल में यह है ना, ये तुरंत बगल में ये है। अब इसके ऊपर वाला पे 5% निकालिए, ऊपर वाला 300 है तो 300 के भी 5% निकाले तो कितना आया 15, तो इसे 15 लिखिए। अब सबके जोड़ दीजिए तो 300 300 600 आई 15, यानी कि 615 रुपये ब्याज आया, ठीक है। पूछता CISI का अंतर कितना होता था, अंतर नीचे वाला सीट छोड़ के इधर जितना रहता सब अंतर होता है, CISI का अंतर तो 15 रुपये, ठीक है। ऐसे अंतर के हम फार्मूला बताते हैं दोस्तों। अभी CI बराबर क्या पढ़े हैं आप, R²/100 प्लस SI, यही ना पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको CISI का अंतर कहीं पूछा जाए तो CI तो है ही, प्लस में SI है तो इधर आएगा तो माइनस में SI चला है, इधर क्या बचा R²/100 बचा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं तो बॉक्स वाला मेथड भी अगर प्रतिशत में पूछ दे, प्रतिशत में, तब आपको यह फार्मूला याद रखना है, ठीक है। हम सबसे सॉल्व करेंगे, बॉक्स वाला से भी सॉल्व करके बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे देखिए ना, आपको बोला जाए एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए ना 1,000 रुपये का 5% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से CI तथा SI का अंतर कितना होगा। तो देखिए यही फार्मूला लगाना है, CISI का अंतर। तो CISI का अंतर कितना है कि फार्मूला क्या है, R²/100। तो R कितना दिया हुआ है 5%, टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। और दोस्तों ये 2 वर्ष के लिए, फॉर 2 ईयर के लिए भी काम कर रहे हैं, 2 ईयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो और प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पे 1,000। तो आपको CISI का अंतर निकालना है। तो CISI का अंतर क्या होता है, R² मतलब 5 के स्क्वायर 25, और 100 हटेगा तो दशमलव यहाँ पड़ेगा 0, यानी इतना प्रतिशत आएगा CI और SI का अंतर, ठीक है। तो 1,000 रुपया का 0.25% निकाल दीजिए, प्रतिशत से 2 0 कटेगा, गुना इसमें कीजिए 25 दहिया 250
25 3 250 दशमलव 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद, यानी कि CISI में अंतर कितना आएगा, 2.5 रुपया का आएगा। ठीक है, 2.5 रुपया का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बात और, एक साल का, एक ईयर का CI तथा SI समान होता है, समान होता है, तथा एक ईयर का CI SI के नियम से ही निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे। जितना CI होता है, एक वर्ष का CI और SI समान होता है, एक वर्ष का CI निकालेंगे SI के नियम से। ठीक है, आते हैं अब 3 ईयर के लिए, फॉर 3 ईयर। ठीक है, फॉर 3 ईयर, 3 ईयर का CI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला होता है RQ। ठीक है, फिर यहाँ SI इंटू R, और यहाँ दशमलव पड़ता है। ठीक है, दशमलव, और यहाँ SI। ठीक है, और इस दोनों को 2 अंक में लिखना पड़ता है, 2 अंक में लिखना है। ठीक है, इस दोनों का, इतना का। जैसे देखिए ना, बताते हैं आपको। रेट मान लेते हैं 5%, टाइम मान लेते हैं 3 इयर्स। ठीक है, तो आपको CI पूछा है, CI कितना होगा, CI। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए ना, RQ, इधर से काम करते जाएंगे, इधर से काम करेंगे, इधर से। तो RQ मतलब 5 के क्यूब 125, 125 3 अंक में है, यहाँ 2 ही अंक में लिखना है, 2 ही अंक में 25 लिख दिए। ठीक है, अब SI इंटू R, SI क्या होता है, R इंटू T होता है, R इंटू T मतलब 5 तिहाई 15, SI क्या होता है, 5 तिहाई 15, और फिर R 15 × 75, 75 एक हासिल बचल, 75 एक 76 लिख दिए। ठीक है, और दशमलव यहाँ दिया हुआ है, दशमलव यहाँ दिए, और प्लस SI 5 तिहाई 15, यानी CI जो आएगा इतना प्रतिशत आएगा, मूलधन जो भी हो CI इतना प्रतिशत आएगा। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। यदि प्रतिशत में ब्याज पूछे तो हम इस रूल से निकालेंगे, नहीं तो अनुपात वाला एक बार और हम चर्चा करेंगे लास्ट में। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल देखिएगा। 10% की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है, तब मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का अभी आप फॉर्मूला पढ़े हैं, CI बराबर क्या होता है, CI बराबर क्या होता है, RQ। ठीक है, SI इंटू R दशमलव और SI। ठीक है, और SI अंतर पूछेगा, CI SI का 3 साल का अंतर, तो प्लस में इधर था, माइनस में इधर क्या बच गया, 0, SI की जगह 0 SI चला जाता, 0 बच गया, दशमलव क्या बचा, SI इंटू R फिर RQ। इस दोनों को 2 अंक में लिखना है। ठीक है, 2 अंक मतलब 2 अंक लिखना है। ठीक है, ये देखिए RQ, तो यहाँ रेट दिया है, रेट देखिए ना कितना दिया है, 10%, टाइम भी दिया है 3 ईयर, तो आपसे पूछा है मूलधन प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, CI दिया हुआ है, CI और SI का अंतर दिया हुआ है 62 रुपया। ठीक है, देखिए तो CI SI की जगह लिख दीजिए आप कितना, पहले इसको फॉर्मूला पता कीजिए। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 के 2 ही अंक लिखना है, 2 ही अंक। ठीक है, 10 जो बच गया वो कैरी बच गया, और फिर SI इंटू R, तो 10 × 30, 30 देंगे 300, और 10 310, तो 310 के 10 से लिखाएगा, दशमलव यहाँ पड़ेगा। ठीक है, और 3 हासिल बच गया, तो फिर 10 × 30 और 3 33। ठीक है, 30 और 3 33, यानी कि ब्याज कितना आया, 33.1%। ठीक है, तो चूँकि देखिए CI SI का अंतर दिया हुआ है 62 रुपया, तो चूँकि CI SI का अंतर निकाले हम लोग कितना, 33.1, 10 × 30 31 ना होगा, हासिल 1 ना होगा, 31 ना होगा। फिर से निकालिए, 10 का क्यूब 1000, 1000 के 2 0 लिखे, 10 × 30, 30 देंगे 300, 310 के 10 लिखे, 310 के 10 लिख दिए, हासिल 3 बचा, 3 बचा हासिल, और फिर क्या लिख रहा है,
अब देखिए दोस्तों फार्मूला पर निकालिए ना, आर क्यू मतलब 10 के क्यू 1000, 1000 के 2 जीरो लिख दिए, ठीक है। अब एस आई इंटू आर, तो एस आई 10 30 30 देंगे 300 और 10 हासिल बचल है 310 से ना होगा दोस्तों, 310 से ना होगा, 310 तो 10 इधर लिख दिए, हासिल 3 बचा, 3 इधर लिख दिए, ठीक है। 31.1% ब्याज आया, तो चूँकि 3.1% तो चूँकि ब्याज आया 3.1%, और जबकि रियल में ब्याज दिया हुआ है 62 रुपया, तो बराबर 62 रुपया। 100% का मान निकाल दीजिए, इसलिए 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 62 बटा 3.1 गुने 100, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर एक जीरो जाएगा, 31 दूना 62 यानी 2 और 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो यानी 2000 रुपया आपका प्रिंसिपल हुआ, ठीक है दोस्तों। वो सब जो था परसेंटेज में ब्याज निकालने के लिए था। अब हम जो बनाते हैं इस पे हम बनाएंगे सब क्वेश्चन ट्रिक पे, ठीक है। आपको फार्मूला पता होगा, बच्चा वाला मेथड आपको पता होगा, 7 के मिश्रण बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T, ऐसा आपको याद नहीं करना है, ऐसे हम बना के बताएंगे। इस पर भी आपको फार्मूला याद रखना है 2 ईयर के लिए जब रुपया में ब्याज पूछे तब, 3 ईयर के लिए, ठीक है, 4 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के रेयर केस में पूछता है, 4 ईयर के मतलब 2 ईयर और 3 ईयर के पूछा जाता है, ठीक है। 2 ईयर और 3 ईयर के ही लगभग पूछा जाता है। 4 साल और 5 साल का रेयर केस में ग्रेजुएशन लेवल पे पूछा जाता है, लगभग में एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो 2 ईयर के लिए होता है 2:1, ठीक है। 3 साल के लिए तो 3 से शुरू कीजिए और 2:1 3 अनुपात लास्ट में 1, ठीक है। अब देखिए 4 साल के लिए तो 4 से शुरू करना है, अब जोड़ से 3 3 6, 3 1 4 और 1 का 1, 5 साल का निकलना है तो 5 से शुरू कीजिए, 6 4 10, फिर 6 4 10, फिर 4 1 5, अनुपात में लास्ट में 1, ठीक है, लास्ट में 1। और 6 साल के भी निकलना पड़े तो 6 साल के लिए उसी तरह देखिए हम बताइए देते हैं। 6 से शुरू होगा, 5 10 5 15, 10 10 20, 10 15, 10 5 15, 5 1 6, लास्ट में 1, ठीक है। इस तरह से हम इसी पे बताएंगे आपको सब क्वेश्चन। सिर्फ प्रतिशत में आपको ब्याज निकालना हो तो वह फार्मूला के हम यूज करेंगे जो इससे पीछे बताए हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कल से शुरू करेंगे, ठीक है। CI का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और आपको कल से सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपका फार्मूला आज का थ्योरी के लिए सिर्फ, ठीक है। और फार्मूला आएगा तो हम क्वेश्चन के साथ कराते चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।